कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग चैप्टर। ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है मोस्टली। और इसके अंदर नेटवर्क से रिलेटेड वेरियस टर्म्स यूज की हुई हैं और उनका कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। तो शुरू में हम देखते हैं कि नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। कंप्यूटर्स का एक ग्रुप जो हमने आपस में कनेक्ट किया है, उसमें एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होता है, उसको बोलते हैं सर्वर। और जो दूसरे कंप्यूटर्स उससे लिंक्ड होते हैं उनको बोलते हैं नोड्स। सर्वर के ऊपर सारे जो मेन रिसोर्सेज हैं वो सर्वर पे स्टोर होते हैं, और नोड्स सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सर्विस के लिए। जैसे कोई डेटा फाइल आपकी रखी हुई है सर्वर पे, और नोड रिक्वेस्ट करके वो डेटा फाइल अपनी स्क्रीन पे ओपन कर सकते हैं। या कोई सॉफ्टवेयर रखा हुआ है सर्वर पे, और नोड्स रिक्वेस्ट करके अपने सिस्टम पे अपनी स्क्रीन के साथ उस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं। मेन रिसोर्सेज हम सर्वर पर रखते हैं, और नोट्स उनको जब जरूरत पड़ती है तो सर्वर से रिक्वेस्ट करके शेयर कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब में आप देखते हैं, यूट्यूब पे सारे वीडियोस उनके सर्वर पर रखे हुए हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं जिस भी वीडियो पे हम क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो वीडियो हमारे कंप्यूटर पे ओपन हो जाता है। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो नोड है, तो यूट्यूब पे जहाँ पे रखे हुए हैं वीडियोस वो सर्वर है। तो हम ये रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। और क्यों बनाते हैं नेटवर्क? नेटवर्क बनाते हैं हम कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन जब नेटवर्क होगा तभी पॉसिबल होगा। जैसे आप देख ही रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, ये सब आपके इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, चैटिंग हो रही है, मेल हो रही है, वीडियो कॉल हो रहा है, सभी चीज़ें आपकी जो है कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन्स हो सकते हैं। तो नेटवर्क की डेफिनेशन हो गई, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड फॉर कम्युनिकेशन। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन। और जैसा मैंने बताया, आगे जो डेफिनेशन है इससे रिलेटेड, वो है सर्वर, मेन कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द नोड्स। जो मेन कंप्यूटर है नेटवर्क का, और जो सर्विस प्रोवाइड करता है नोड्स को, जो नोड्स उस सर्वर से कनेक्टेड है। इसलिए कई बार सर्वर को हम सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नोड्स की है, जिससे बताया आपको मैंने, नोड्स कैसे हैं, सर्विस रिक्वेस्टर कहलाएंगे ये। सर्वर सर्विस प्रोवाइडर है, नोड्स सर्विस रिक्वेस्टर है, क्योंकि ये सर्विस लेते हैं सर्वर से। इनके कुछ और नाम भी दे रखे हैं। इनको हम कई बार वर्क स्टेशन या फिर क्लाइंट भी बोलते हैं। एडवांटेज क्या है नेटवर्क के? डेटा को शेयर करना, जैसा मैंने बताया आपको, शेयरिंग। उस शेयरिंग को और हम डिफाइन करें तो डेटा शेयर करना, यानी डेटा रखा हुआ है कंप्यूटर पे, आपके सर्वर पे, और सभी नोड्स वहां से डेटा उठा सकते हैं। सॉफ्टवेयर शेयर करना, किसी सॉफ्टवेयर को, जैसे एंटीवायरस का ऐसा वर्जन आता है सर्वर पे इंस्टॉल कर दें हम, और फिर सभी नोड्स को अलग अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर कंप्यूटर पे एंटीवायरस वो सर्वर से इस टाइप की हेल्प ले सकता है। पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करना, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर से जुड़ी हुई डिवाइसेस, खासकर जैसे प्रिंटर, स्कैनर। तो उसको भी हम जो है हर कंप्यूटर पे नहीं लगा के केवल सर्वर पे लगा देते हैं। कई बार आपने देखा हो शायद साइबर कैफे में, प्रिंटर जो आपका है वो मेन सर्वर से अटैच होता है, और किसी भी आप कैबिन में जो आप कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, उसमें से आप कुछ डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल आप जो है नेट से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, या उसको अपनी पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं, तो जो फाइल है वो उस नोड से सर्वर पे ट्रांसफर की जाती है, और सर्वर से फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर आपका सर्वर पे जुड़ा हुआ है। हर कंप्यूटर पे प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसको शेयरिंग बोलेंगे, शेयरिंग ऑफ डिवाइसेस। कोई फाइल आपको स्कैन करके कंप्यूटर पे अपलोड करनी है, तो वो भी आपका जो स्कैनर है वो सर्वर के साथ लगा रहेगा,
वहाँ पे हम स्कैन कर सकते हैं और फिर उसको अपने जहाँ भी आप बैठेंगे उस नोड पे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं सर्वर से। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस की शेयरिंग कहलाती है। और कम्युनिकेशन जैसे आपको बता ही दिया, नेटवर्क होगा तो ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है। डिसएडवांटेज क्या है? माइनर है। माइनर डिसएडवांटेज कहने के लिए, नेटवर्क मैनेज करना हार्ड होता है क्योंकि कई बार जो है नेटवर्क प्रॉब्लम्स आपकी होती रहती हैं, कनेक्शन टूटता रहता है। तो एक स्टेबल कनेक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं। हार्डवेयर वाइज भी डिवाइसेस वगैरह भी मैनेज करनी पड़ती हैं, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हमें यहाँ मैनेज करने पड़ते हैं, तब जाके नेटवर्क स्मूथ चलता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो सिक्योरिटी का है। अगर आपका कंप्यूटर स्टैंड अलोन है, मतलब किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो ज़्यादा सेफ है। और नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो फिर इसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। आप नेट से कनेक्टेड हैं तो आपके पास हैकिंग का इशू आ सकता है, वायरस का इशू आ सकता है। ये सब सिक्योरिटी इश्यूज आपके नेटवर्क से जुड़े हैं। तो ये है शुरुआत का नेटवर्क का आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल फॉर्म में लिखा हुआ है कि सबसे पहले नेटवर्क कॉन्सेप्ट आपका जो है कब डेवलप किया गया था। तो पहली बार जो सोचा गया नेटवर्क बनाए हम, कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे करें, कैसे जो है बैठे बैठे एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये आइडिया सबसे पहले सोचा गया यूएस डिफेंस एकेडमी में। पहला नेटवर्क कॉन्सेप्ट बना और इसका नाम रखा गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एकेडमी नेटवर्क। आरपा नेट बोलते हैं इसको, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एकेडमी नेटवर्क। सेकंड जो आपका है वो है एनएसएफ नेट। जो आरपा नेट है वो थोड़ा सा और डेवलप हुआ, डिफरेंट एकेडमिक रिसर्च और इंजीनियरिंग फर्म्स उस नेटवर्क से जुड़ती गई, और नेटवर्क आपका है थोड़ा सा हाई कैपेसिटी नेटवर्क बना। तो इसका जो है नाम आरपा नेट से चेंज करके इसको बोला गया नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये सेकंड लेवल आपका जो है आपका हुआ था आरपा नेट के बाद। फिर यही कंसेप्ट आपका धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलता गया, और फिर इसका जो है नाम अ, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब ये स्प्रेड हो गया तो इसका नाम फिर इंटरनेट रखा गया। अलग अलग कंट्री के नेटवर्क्स को मिलाकर जो एक नेटवर्क बना उसको बोला गया इंटरनेट। तो आप देखते हैं इंटरनेट पे दुनिया भर की सर्विसेज, फाइल्स और रखी हुई हैं, और आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कम्युनिकेशन इसके थ्रू कर सकते हैं। एक और टर्म आपकी आती है इंटर स्पेस। ये फ्यूचर के लिए है। इंटरनेट का नाम आगे जाके इंटर स्पेस हो जाए जब इसके अंदर और ज़्यादा रिसोर्सेज जुड़ेंगे, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन 3D एनवायरनमेंट, इस टाइप की चीज़ें, होलोग्राम आपको पता हो, तो उस टाइप की चीज़ें आपकी होती हैं। यहाँ पे इस पर्सन आपके जो हैं सामने आपको ऐसा विजुलाइज होंगे कि सामने खड़े हैं। इस टाइप से कुछ मूवीज के अंदर आपने देखा होगा। तो वो चीज आपकी जो है जब होगी मोस्ट कॉमन, तो फिर वो इंटर स्पेस कहलाएगा इंटरनेट की जगह। तो ये कुछ टर्म्स है आपकी। उसके बाद आता है फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट या नेटवर्क। नेटवर्क काम करता कैसे है, इसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है। तो इसके अंदर देखते हैं हम यहाँ पर कि दो कंप्यूटर्स आपके हैं। एक जैसे बताया मैंने सर्वर, दूसरा आपका नोड। सर्वर पे कोई डेटा आपका रखा हुआ है और आपको नोड पे भेजना है। जैसे आपको एक मैसेज ही भेजना है, हेलो, हाउ आर यू। तो ये पूरा मैसेज आपका जो है पहले सेक्शंस में डिवाइड होता है, टुकड़े होते हैं इसके, डिफरेंट बाइट्स के हो सकते हैं। कितने बाइट के टुकड़े होंगे ये डिपेंड करता है नेटवर्क की कैपेसिटी के ऊपर। वो जो आपके सेक्शंस बनेंगे इनको हम बोलते हैं पैकेट्स, या और टेक्निकली बोले तो डेटाग्राम। तो जो सोर्स कंप्यूटर है मान ली सर्वर हो गया आपका, जैसे जो भी आपका मैसेज भेजना चाहता है वो सोर्स कंप्यूटर कहलाएगा। जरूरी नहीं हमेशा सर्वर ही हो,
नोड भी हो सकता है, कई बार नोड हम अपलोड करेंगे तो नोड भेजेगा, और डाउनलोड करेंगे तो सर्वर भेजेगा। तो सोर्स कंप्यूटर आपका जो भी होगा, जो मैसेज भेजना चाहता है, वो अपने मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करता है या डेटाग्राम में डिवाइड करता है, और फिर ये पैकेट्स आपके जो हैं डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन पैकेट्स के ऊपर दो चीज़ें पहले की जाती हैं। एक, हर पैकेट का एक यूनिक नंबर दिया जाता है, और उसके ऊपर सामने वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखा जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर का टेक्निकली एक एड्रेस होता है न्यूमेरिक फॉर्म में, जो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है, जैसे आपका मोबाइल का सिम रहता है उस टाइप का। तो वो आपका जो है हर कंप्यूटर का होता है। तो वो जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे आपको पैकेट्स पहुंचाने हैं, तो हर पैकेट के ऊपर उसका एड्रेस लिखा होता है, जस्ट लाइक एनवलप। आपको कोई एनवलप भेजना है, तो आप उसके ऊपर क्या लिखते हैं? सामने वाले का एड्रेस। और पैकेट्स के ऊपर और क्या किया जा रहा है? नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग क्यों की जा रही है? कि आपने जो मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड किया है, तो ये जो पैकेट्स हैं आपके, ये सोर्स से जब रवाना हुए और डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, तो हो सकता है डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए पहुंचे। जब डिफरेंट पाथ को फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि इस डेस्टिनेशन पे उसी ऑर्डर में नहीं पहुंचे जिस ऑर्डर में सोर्स से रवाना हुए थे। आगे पीछे हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आएंगे, तो हो सकता है इनको अलग ट्रैफिक मिले, और ट्रैफिक के हिसाब से फिर वो आगे पीछे पहुंच सकते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन में जाके वापस इनको नंबरिंग होती है, इसीलिए इनको नंबरिंग के अकॉर्डिंग वापस अरेंज कर दिया जाता है, और वापस इनको मर्ज करके फिर इसमें से मैसेज निकाल लिया जाता है। तो इसलिए नंबरिंग जरूरी है हर पैकेट के ऊपर। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है, सोर्स कंप्यूटर डिवाइड करता है डेटा को पैकेट्स में, डेटाग्राम में। उनके ऊपर एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसके ऊपर एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। उसके बाद ये पैकेट्स आपके सेंड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। फिर वहां पे रीच होने के बाद पैकेट्स आर जॉइन टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव नंबर, और इससे आपका एक कंप्लीट मैसेज बनता है। और फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर को ये मैसेज अंडरस्टैंड करना के अंदर आपको, मतलब अंडरस्टैंड करता है डेस्टिनेशन कंप्यूटर इस टाइप का। अच्छा, इसमें ये ऐसा भी हो सकता है कि सभी पैकेट जितने भी आपके सोर्स से चले हैं, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। या पहुंच जाए, लेकिन कई बार वो करप्ट भी हो जाते हैं। तो इन सम केस, अगर कुछ पैकेट्स आपके करप्ट हो जाएं या लॉस्ट हो जाएं ट्रांसमिशन के टाइम, तो दे आर डिमांडेड अगेन फ्रॉम द सोर्स। तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो आपका है, वो सोर्स से वापस बोलता है कि हाँ, इस नंबर का पैकेट मुझे नहीं मिला, या मिला तो है लेकिन करप्ट हो गया है, जिससे मैसेज नहीं पढ़ा जा रहा। तो सोर्स कंप्यूटर फिर वापस उन पैकेट्स का एक और कॉपी डेस्टिनेशन को भेजता है, और डेस्टिनेशन फिर वापस इन सब पैकेट्स को अरेंज करके मैसेज निकाल लेता है। तो ये बेसिक फंक्शनिंग है इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क की। फिर कुछ टर्म्स आ रही हैं आपकी नेटवर्क रिलेटेड टर्म्स, कुछ और आ रही हैं। वो है एक तो बॉर्ड। बॉर्ड जो है वो सिग्नल ट्रांसफर करने की स्पीड कहलाती है। एक सेकंड के अंदर कितने सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं। सिग्नल्स बोल सकते हैं आप, या बाइट्स बोल सकते हैं, बिट्स बोल सकते हैं। बॉर्ड एक तरीके से डेटा ट्रांसफर रेट हो गई। जैसे लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए आप, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है? अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड इन अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है। ये टर्म शायद आप जानते ही होंगे। इंटरनेट की जो स्पीड आप देखते हैं, वही है ये। इट यूजुअली मेजर्ड इन बीपीएस। कौन कौन से यूनिट्स के अंदर इन ट्रांसफर रेट्स को हम मेजर कर सकते हैं? वो है बीपीएस, दैट इज बिट्स पर सेकंड। बी अगर स्मॉल है तो बिट्स कहलाएगा, बी अगर कैपिटल लिखा हुआ है तो बाइट्स कहलाएगा। फुल फॉर्म्स भी आपकी आती हैं नेटवर्क चैप्टर से, ध्यान रखिएगा इसका। छोटा बी है, स्मॉल, तो बिट्स पर सेकंड। कैपिटल बी लिखा हो तो बाइट्स पर सेकंड। उसी से रिलेटेड आगे भी है। बिट्स के बाद किलो बिट्स, केबीपीएस, एमबीपीएस मतलब मेगा बिट्स, जीबीपीएस मतलब गीगा बिट्स, और आप बढ़ाए तो टीबीपीएस यानी टेरा बिट्स। पर सेकंड भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है।
तो ये आपका ट्रांसफर रेट कहलाता है। उसके बाद बैंडविड्थ, आपका एक टर्म आ रही है बैंडविड्थ, क्या होता है? तो इसके अंदर देखिए आप, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक चैनल जो आपकी हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। सपोज एक जो आपका मीडिया है, या आपका वायर है, या आपकी वेव्स है, जिसके थ्रू आपने कंप्यूटर को आपस में लिंक किया है, वो एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है 100 की, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है सपोज 50 की, या 40 ले लेते हैं चलो। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में माइनस करें आप, तो 100 - 40, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कहलाएगा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी, उतनी आपका जो डेटा है वो ज़्यादा मूव कर सकेगा। जस्ट लाइक आपकी जो रोड होती हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, जितनी ज़्यादा लेन्स होंगी, उतना ही आपका जो है व्हीकल्स ज़्यादा क्वांटिटी में मूव कर सकते हैं और फास्ट मूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा, उतना ही ज़्यादा आपका डेटा फास्ट मूव कर सकता है। तो हाई बैंडविड्थ वाले चैनल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड, और लो बैंडविड्थ वाले जो होते हैं, जिनका बैंडविड्थ कम है, उनको बोलते हैं नैरो बैंड। तो जैसा मैंने बताया आपको, लार्जर द बैंडविड्थ, हायर द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है। और बैंडविड्थ को हम मेजर करते हैं, इसकी यूनिट है हर्ट्स। हर्ट्स के अंदर ये मेजर की जाती है। तो ये कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और भी टर्म्स आती रहेंगी आगे। और फिर आता है एक डेफिनेशन प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आपके जो हैं, वो हैं रूल्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा ऑन ए नेटवर्क। डेटा ट्रांसमिशन के रूल्स, जैसे रोड पे चलने के लिए आपके ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वैसे ही डेटा आपका जो चलता है नेटवर्क पे, तो उसको जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। हर प्रोटोकॉल का अलग काम होता है, और वो जो काम है आपका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे दे रखे हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। पहला आपका आ रहा है टीसीपी, दूसरा आपका आईपी। इन दोनों के काम हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट में। जैसा मैंने आपको बताया था, सोर्स कंप्यूटर पे पहले मैसेज पैकेट्स में डिवाइड होता है, और वापस डेस्टिनेशन पे जाके यही पैकेट्स मर्ज होके वापस मैसेज बनाते हैं। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। वापस याद दिला दूं, फुल फॉर्म्स भी आती हैं इस चैप्टर से, तो ध्यान रखिएगा। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन है, नॉट ट्रांसफर। ट्रांसमिशन क्या करता है? जैसा बताया मैंने आपको, डिवाइड द डेटा इनटू पैकेट्स एट सोर्स, और वापस असेंबल करेगा इन्हीं पैकेट्स को डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे। सेकंड आपका जो है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका क्या करता है? जैसे मैंने बताया आपको, पैकेट्स के ऊपर नंबरिंग की जाती है, और उस पर आईपी एड्रेस लिखा जाता है हर पैकेट्स के ऊपर। वो काम कौन करता है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूज टू ऐड एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर ऑन पैकेट्स, एंड नंबरिंग आल्सो। नंबरिंग भी की जाती है, इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, आप याद रख लेना इसको, ताकि जो है इन पैकेट्स को हम प्रॉपरली रूट कर सकें, यानी प्रॉपरली भेज सकें डेस्टिनेशन पे। और भी प्रोटोकॉल्स हैं। फिर आपका रहा है पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये जनरली काम आता है आपका, दो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर रहे हैं आप, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ ही कंप्यूटर्स, यानी 2 या 3 कंप्यूटर्स को आप आपस में लिंक कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक हाई स्पीड कनेक्शन बनाने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। शुरुआत में जब ये आपका कॉन्सेप्ट आया था नेटवर्क का, तभी यही प्रोटोकॉल आपका ज़्यादातर काम आता था। अभी और भी प्रोटोकॉल्स आपके काम आते हैं, एडवांस प्रोटोकॉल्स। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर ये काम होता है। और हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज के लिए। नेक्स्ट पेज, ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट पेज की रिकॉर्डिंग अलग मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। पहले आप फर्स्ट पेज ये वाला कंप्लीट कर लीजिएगा।